अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्राइडे मॉर्निंग से। अभी 11 बजे का टाइम है, जुमा होने में तकरीबन 1 घंटा रह गया था और हमने नाश्ता वगैरह बिल्कुल नहीं किया। ना ही मेरे पास आटा गूंदा हुआ पड़ा था, ना ही फ्रोजन पराठे पड़े हुए थे। मैं समझी थी शायद मेरे पास ना ये पराठे पड़े हुए हैं, लेकिन वो जब मैंने देखे हैं तो कुछ भी नहीं था। फिर मैं आई थी, यहाँ शॉप है हमारे घर के पास ही, वहां से मैंने ये पराठे लिए हैं। घर आके मैंने इनको नाश्ता बना के दिया है। साथ बिलाल के बाबा भी मेरी हेल्प कर रहे हैं और घर से फोन आया हुआ था, हम साथ साथ बात भी कर रहे थे। अच्छा, फ्राइडे को ना हमें घर से तकरीबन 11-12 बजे फोन आता है। उनको पता होता है कि ये इस टाइम पे उठ जाते हैं, जुम्मे की तैयारी कर रहे होते हैं, तो साथ साथ वो बच्चों को भी देखते हैं, बात करते हैं। और साथ ना हम अपना नाश्ता भी बहुत मजे से इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि आज ना हम लोग स्पेशली अम्मी का जो अचार आया है ना, उससे पराठे बना के खा रहे थे। बहुत मजे के लगते हैं वैसे अचार, पराठे और चाय। अगर आपने भी कभी खाया हो तो बहुत ही मजा आता है सुबह सुबह नाश्ते में। अभी मेरा नाश्ता शुरू ही हुआ था, मुस्ना ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया कि मैंने पराठा नहीं खाना, मैंने तो पॉपकॉर्न ही खाने हैं। तो फिर मैं उठ के आई थी दोबारा किचन में, मुस्ना के लिए पॉपकॉर्न बनाए, एक दो पराठे मैंने और बनाए। बच्चे दो हो या चार, सबकी आदत एक जैसी नहीं होती घर में। हमारा बिलाल ऐसा है, अगर उसको कोई चीज चाहिए ना वो थोड़ी देर वेट भी कर लेता है। लेकिन मुस्ना की आदत बहुत डिफरेंट है। वो कहती है जो मैंने चीज मांगी है ना मुझे अभी चाहिए। ना वो सुकून से बैठती है, ना किसी को बैठने देती है, जब तक हम उसकी ना फरमाइश पूरी ना कर दें। तो खैर उसके बाद फिर हम ना काफी देर के लिए बैठे रहते हैं, काफी देर एंजॉय करते हैं अपना टाइम, क्योंकि फ्राइडे का दिन होता है बहुत सुकून से गुजारने के लिए, वरना पूरा वीक हमारी बहुत भाग दौड़ होती है। तो फिर हमने मिलके ही घर का सारा काम भी किया था। कुछ काम मैंने कर लिया, कुछ हस्बैंड ने। वैसे मैंने बहुत थोड़ा किया था, क्योंकि आज मेरी तबीयत काफी खराब थी, इसीलिए मैं सुबह प्रॉपर नाश्ता भी नहीं बना के दे सकी, और बाकी घर के काम भी बहुत मुश्किल से मैंने थोड़े थोड़े किए थे। और यहाँ पे देखें, मैंने नेल पॉलिश लगाई हुई थी ना, तो मुस्ना कह रही थी जैसे मम्मी ने लगाई है मैंने भी सेम अपना फेवरेट कलर लगाना है। मुस्ना अभी सो गई और बिलाल अभी भी खेल रहा है। और ये देखें, इसने ये वाला मोटरसाइकिल छोटू सा है ना, ये मकतब शरीफ से लिया था जब हम लोग दमाम गए हुए थे उस टाइम। तो अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। हम लोग भी बस जुमा पढ़ने के बाद दोबारा सो गए थे। किसी का भी दिल नहीं कर रहा था बाहर निकलने का, ना ही कोई हमने स्पेशल ग्रोसरी वगैरह करनी थी, क्योंकि आपको पता है अब मैं बिलाल को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो सारी चीजें ले आती हूँ जो जरूरत की होती हैं। तो स्पेशल कोई ग्रोसरी करनी नहीं पड़ती फ्राइडे को। तो उसके बाद ना फिर हम लोग रात के टाइम निकले थे। हम सोच रहे थे मुस्ना को ना हम एक प्यारी सी गाड़ी ले देते हैं, क्योंकि जब भी ये पार्क जाती है ना तो वहां पे ये रेंट पे गाड़ी लेके चलाती है। तो वहां जब हम गए हैं इलाबुल हुसैन तो वो बंद हो गया था। उसके वहाँ साथ ही एक नई शॉप ओपन हुई थी, वहां पे बहुत प्यारे प्यारे शूज थे, चप्पल थी, वो भी मैंने देखी हैं, लेकिन अभी मैंने वहां से कुछ भी नहीं लिया। अभी बस हम घूम फिर के वापस घर आ गए थे। और आज हमने आलू वाले राइस बनाए थे, बहुत दिन के बाद मैंने ये बनाए थे। बड़ा दिल कर रहा था मेरा काफी दिन से खाने के लिए। तो बाहर से आपको पता है इस तरह के राइस नहीं मिलते जैसे आप घर में बनाते हो, बाहर का टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। तो वो हमने बना के खाए थे आज घर पे। और उसके बाद फिर मैंने बहुत अच्छी से क्लीनिंग की थी। अच्छा, आपको पता है पूरे दिन में एक दफा मैं अगर घर का काम ना करूं तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं है, मुझे बड़ी बेचैनी सी होती है। तो इसलिए ना मैं पूरे दिन में अगर एक दफा अपने घर को अच्छी तरह से साफ कर लूँ ना तो मेरा दिल बड़ा सेटिस्फाइड हो जाता है, बड़ा सुकून आ जाता है। काम किए बगैर मेरे से रहा ही नहीं जाता। जो मर्जी है, बीमार होना, अगर एक टाइम लेटी हुई हूँ तो दूसरे टाइम उठ के मैंने लाजमी करना होता है, इसके बगैर मैं नहीं रहती। अच्छा, ये फिर मैंने बाहर से सिटिंग एरिया भी क्लीन किया। मुस्ना के ये जो बियर्स वगैरह हैं इनको भी अच्छी तरह से मैंने वॉश करके रखा है दोबारा। अच्छा, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप। हमने इनके साथ ही जाना था, क्योंकि इन्होंने मेरी गाड़ी दी हुई थी एनवीपीआई के लिए, वो लाइन में लगी हुई थी और मेरे पास पीछे कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी यूज करने के लिए। तो कह रहे थे मैं ऑफिस जाऊंगा, आप मुझे वहां ड्रॉप करके मेरी गाड़ी वापस ले आना और अपने यूज के लिए रख लेना, जब भी आपको कहीं जाना हो तो आप मेरी गाड़ी यूज कर लेना। कि आज मेरे बहुत ज़रूरी काम थे, मैंने हॉस्पिटल आना था, यहाँ से अपने इंजेक्शन लेने थे, और इसके बाद कुछ और काम भी थे, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी इंशाल्लाह। तो अभी आप इजाज़त दें मुझे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल के व्लॉग में आपने जो भी कमेंट्स किए मुझे पढ़ के बहुत खुशी हुई थी। तो अच्छा जी, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।